हाय। सो इंडियन रेलवेज में इंजीनियर टेक्निकल जॉब के लिए फिजिकली फिट होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्जाम को क्वालिफाई करना। यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको फिजिकली फिट भी होना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर फाइनल नियुक्ति या जॉब मिलने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं मुद्दे की बात करूंगी कि क्या है, किस पोस्ट में कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है, A3 B1 B2 C1 क्या है ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स, उसके साथ साथ आंखों की जांच कैसे होती है, जितने भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी। एज वेल एज बहुत बड़ा कंफ्यूजन, क्या लासिक सर्जरी जो आजकल आईज में होता है क्या वो अलाउड है रेलवेज में या नहीं, ये सारी बातों का जवाब आपको इस सेशन में मिल जाएगा। मैं इस सेशन को काफी कॉम्पैक्ट और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करूंगी, सिर्फ मुद्दे पे बात करूंगी। आओ चलो। अच्छा, इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप जिसे हम कहते हैं मीनू मैम PW, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डियर यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 जो कि आपका नॉन टेक्निकल है, ये आपका CBT 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन है ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आपको फाइनल नियुक्ति चाहिए। तो मेडिकल जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस पेज में वापस आऊंगी, है ना। पहले यहाँ पर आ जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे और इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर A3 स्टैंडर्ड है, आपका B1 स्टैंडर्ड है, B2 स्टैंडर्ड है, C1 स्टैंडर्ड है। इसमें दो चीजें हैं, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। जनरल फिटनेस एज वेल एज विजन स्टैंडर्ड। जो जनरल फिटनेस है उसमें क्या क्या आता है मैं अभी आपसे बात करूंगी, और विजन स्टैंडर्ड उसमें क्या क्या आता है इसमें बात करूंगी। देखो, इसमें सबसे ज्यादा तो जो स्ट्रिक्ट टेस्ट है वो आपका A3 है। अगर आप A3 में क्वालिफाइड है तो बाकी सब में होंगे ही होंगे। तो A3 में क्या क्या है, डिस्टेंस विजन जो है आपकी 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। देखो, अगर आपकी ग्लासेस हैं या ग्लासेस नहीं है, दोनों के साथ ग्लासेस लगा करके भी अगर आपकी जो विजन है, डिस्टेंस विजन है वो 6/9 और 6/9 दोनों आईज में है, तो फिर यहाँ पर आप A3 में एलिजिबल है। पावर लेंसेज का 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने जो स्पेक्टिकल लगा रखे हैं -0.5 डायोप्टर के लगा रखे हैं, तो मतलब क्या है, और मेरा जो विजन है 6/6 है, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। A3 पे मैं लाई करती हूँ। नियर विजन जो है वो आपका स्नेल चार्ट से 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। कलर विजन आपको पास होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन भी पास होना चाहिए, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन भी पास होना चाहिए। अगर ये सारे आपके पास हैं तो ही आप A3 फिटनेस पे लाई करते हैं, आईज के स्टैंडर्ड हैं। फिजिकल फिटनेस में मैं भी बात करती हूँ क्या आते हैं। अब बात ये आती है कि लासिक सर्जरी क्या अलाउड है। डियर, जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें लासिक सर्जरी अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके नीचे वाले जो स्टैंडर्ड है इसमें लासिक सर्जरी अलाउड है, बट वो 1 ईयर पुरानी होनी चाहिए। दैट मीन्स जब भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उससे 1 साल बैक, 1 ईयर बैक पे लासिक सर्जरी अगर हुई है तो वो अलाउड है, अदरवाइज वो अलाउड नहीं है। मतलब कि रीसेंट वाली लासिक सर्जरी इनमें भी अलाउड नहीं है, पर A3 में तो लासिक सर्जरी कंप्लीटली अलाउड नहीं है। अब देखिए, B1 में क्या है, डिस्टेंस विजन जो है आपका 6/9 6/12 स्नेल चार्ट से होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, और पावर जो है लेंसेज का 4 डायोप्टर, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो गया, यहाँ पे तो 2 डायोप्टर ही होना चाहिए, यहाँ पर 4 डायोप्टर है। नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, वाइल रीडिंग क्लोज टू बुक रिक्वायर्ड मस्ट पास कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। B2 में आपका डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर जो है 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो नियर विजन है वो 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग क्लोज टू बुक एंड मस्ट पास बाइनोकुलर विजन, मतलब बाइनोकुलर विजन यहाँ पर पास होना चाहिए। C1 में डिस्टेंस विजन 6/12 और 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस, एंड नियर जो है वो 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस जो आप रीडिंग करते हो। देखो, अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि स्नेल चार्ट से कैसे विजन टेस्ट करते हैं। यूजुअली आप किसी भी स्पेक्टिकल के शॉप या अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां जाकर के इसको चेकअप करा सकते हैं। ये आपका स्नेल चार्ट है जहां से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विद और विदाउट ग्लासेस इस लाइन को पढ़ पा रहे हैं तो आप 6/6 आपका विजन है। विद और विदाउट ग्लासेस अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो 6/9 है। ऑब्वियसली इसको पढ़ पा रहे हैं तो ऊपर वाला तो पढ़ ही पाएंगे। अगर आप इस लाइन को पढ़ पा रहे हैं विद और विदाउट विजन तो आपका जो है 6/24 है। तो आप रेलवेज में अगर देखें तो ये मैक्सिमम आपका 6/18 ही पूछा है, इसके ऊपर वाला तो पूछा ही नहीं है। 6/18 से नीचे ही होना चाहिए आपका, तभी आप किसी न किसी पे लाई करेंगे। इसके अलावा ये नियर विजन चार्ट भी है। नियर विजन चार्ट जो है इससे भी आपका देख सकते हैं, आप किसी भी नियरेस्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर आप जा सकते हैं, या कोई भी हॉस्पिटल पे आप जाकर के इसको टेस्ट करा सकते हैं। नाइट विजन टेस्ट भी यहाँ पर होता है। नाइट विजन में आपने देखा होगा कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में सब कुछ दिखता है, पर जैसे जैसे रात होती है तो दिखना कम हो जाता है। ऐसे में आपको जो नाइट विजन है ये प्रॉब्लम है। आपको देखना होगा कि वेदर यू आर
फिट फॉर इट और नॉट। इसके अलावा इशिहारा टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। आपको इस तरह की कुछ तस्वीर दिखाई जाती है, इसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है, आपको देख के पहचानना होगा। अगर देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 लिखा है, मैं ये देख पा रही हूँ, मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 45 है, ये आपका 56 है, इसे इशिहारा टेस्ट कहते हैं। ये 6 है और ये 8 है। तो आपको इस तरीके से रीडिंग करने के लिए दिया जाएगा और आपका यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस जो है वो चेक किया जाएगा। इसके बाद बाइनोकुलर विजन टेस्ट होता है। व्हाट इज बाइनोकुलर विजन टेस्ट? कई बार आपने देखा होगा, आप कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर वो सीधा देख रहे हैं पर उनके जो प्यूपिल है ब्लैक वाली वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, एंगल सेट नहीं होता है ना। तो जो आपका बाइनोकुलर टेस्ट है वो आपको काफी तरीके के इसमें होते हैं। तो यहाँ पर भी लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस बुक पढ़ रहे हो पर आपका ये वाली जो प्यूपिल है वो इधर आ जा रही है, अगर आप सीधे देख रहे हो पर ये क्रॉस कर जा रही है, तो इसको कई तरीके होते हैं। ये टेस्ट भी आपको यहाँ पर पास करना पड़ता है, इसको बाइनोकुलर टेस्ट कहते हैं। मतलब कि जो आप देख रहे हो वो आपकी जो प्यूपिल है उसमें अलाइन नहीं होती, एंगल सेट नहीं होता है। उसके अलावा मायोपिक एंड मेसोपिक टेस्ट भी होते हैं, इसको भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना चेक करा सकते हैं। उसके अलावा जनरल फिटनेस टेस्ट में आपका डायबिटीज का टेस्ट आता है। मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवेज में अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप अलाउड होते हैं, क्योंकि देखिए जनरल फिटनेस टेस्ट यूजुअली सबके पास हो जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें वो आपको टाइम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आप वहां पर गए, मेडिकल टेस्ट के लिए कोई भी फिजिकल फिटनेस नहीं आ पा रही है, डायबिटीज का टेस्ट हुआ या किसी और का भी जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको टाइम देते हैं 6 मंथ्स 5 मंथ्स, उसमें आपको कुछ टैबलेट्स भी सजेस्ट करते हैं। वो सब लेने के बाद वापस से टेस्ट होता है, वापस से आपकी नियुक्ति करेंगे। तो लेकिन अगर डायबिटीज आप प्री डायबिटिक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर डायबिटिक है तो आपको देखना होगा कि आप इस टेस्ट में लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे हैं। उसके बाद हाइड्रोसील टेस्ट होता है, मतलब यहाँ पर भी ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये भी आपको यहाँ पर चेक करवाना होता है। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है दिल गिव यू टाइम टू जस्ट इंप्रूव इट, है ना। उसके अलावा आपका आता है पाइल्स का टेस्ट। पाइल्स का टेस्ट भी इंडियन रेलवेज में होता है, जो कि चेक करवाना पड़ता है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स में। रिब्स के टेस्ट होते हैं, ये रिब्स वगैरह आपकी प्रॉपर्ली अलाइंड है या नहीं है, ये भी टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर का भी टेस्ट होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है वहां पर मेडिकल टेस्ट में जाकर के कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो पैनिक हो जाते हैं, तो उनका ये बढ़ा हुआ आता है, दिल गिव यू टाइम, वो आपको काम करते हैं। उसके बाद आकर के आपको ये टेस्ट जो है पास करना होता है। उसके अलावा आपको यूरिन टेस्ट भी होता है, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं, जो कुछ भी है यूरिन में टेस्ट किया जाता है, इसके भी स्टैंडर्ड्स आपके लिए जाते हैं। ईएनटी टेस्ट होता है, मतलब ईयर नोज जो टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर आपके परफॉर्म किए जाते हैं। लाइक आपके ईयर्स की जो सुनने की शक्ति है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे टेस्ट की जाती हैं। ये सब आपका जनरल फिटनेस में आता है। मैं यहाँ पर पीछे आती हूँ। अब आप देखो, जनरल फिटनेस में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट होना चाहिए। बट ये कोई टेंशन की बात नहीं होती है, ये टेंशन की बात होती है। देखिए क्या है कि अगर आपको स्पेक्स लग रहे हैं तो आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, स्पेक्स नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब आप सब में हैं। बाकी आप ये वाला नाइट विजन, बाइनोकुलर विजन और ये मायोपिक वगैरह, ये वाला टेस्ट आप करवा सकते हैं। तो A3 B1 B2 C1। अब हम जानते हैं किस पोस्ट के लिए कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। देखो, जेई ब्रिज इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग है, A3 स्टैंडर्ड चाहिए। जेई सिविल डिजाइन एंड ड्राइंग C1 चाहिए। जेई पीवे A3 चाहिए। जेई सिविल डिजाइन C1 चाहिए। जेई पीवे में आपको A3 चाहिए। जेई वर्क्स में आपको C1 चाहिए। जेई डिजाइन एंड सिविल में आपको B2 चाहिए। जेई सिविल में आपको B1 चाहिए। इसके अलावा भी आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, C1 B1 ये सब जितना भी है ना। मैकेनिकल का देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जेई कैरेज एंड वैगन में B1 आपको चाहिए। जेई मैकेनिकल डिजाइन एंड ड्राइंग में C1 आपको चाहिए। तो ये आप एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे डाल दिए हैं, मैकेनिकल वाले भी, और कौन कौन से टेस्ट आई मीन मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें एलिजिबल है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल वाला है, तो आप देख सकते हो बेसिकली इलेक्ट्रिकल में C1 और B1 आपको चाहिए ही चाहिए, वो अगेन वहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपको देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट लिया हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा जो आपको चाहिए है मेडिकल फिटनेस, वो भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये सारा आप वीडियो को एक बार पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मीनू मैम PW में आपको ये वाली PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मैं अभी आपको बता देती हूँ, मीनू मैम PW टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगी। आप देख सकते हैं DMS में आपको C1 चाहिए, CMA में आपको B1 चाहिए, JEIT में आपको C1 चाहिए। तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि मैंने आपको बेसिकली बता दिए हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो होते हैं इंडियन रेलवेज में, एंड आप इनको पहले से ही टेस्ट करवा लीजिए ताकि आपका दिमाग बिल्कुल फिट रहे। एंड यस, क्या बात यह है कि क्या आप किसी भी स्टैंडर्ड में लाई करते हो तो क्या आप सारी सीट्स के लिए एलिजिबल हैं? नहीं। एक्चुअली में क्या है, आप जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए लाई करते हो, जो भी डिपार्टमेंट के लिए देख रहे हो, उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सो आई होप दैट इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बेसिकली मोटा मोटे तौर पे बता दिया है क्या क्या ज़रूरी है। बाकी इस सेशन की जो PDF है वो आप मीनू मैम PW से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।